नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो हाल ही में हमने एक सीरीज शुरू की है, आपकी कुंडली में कुछ महके हुए से राज हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस शख्सियत से भेंट करने वाले हैं, उन्होंने गुजराती हिंदू परिवार में जन्म लिया। उनके पिताजी गुजराती थिएटर आर्टिस्ट थे और माताजी कैंसर सर्जन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने भारतीय सिनेमा जगत को बहुत उम्दा फिल्में दी। नाखुदा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली डॉक्टर स्वरूप संपत रावल जी ने नरम गरम जैसे कई हिट फिल्म्स दिए। टेलीविजन सीरियल यह जो है जिंदगी ने इनकी पहचान को एक नई मुकाम दी। इन्होंने 1979 के फेमिना मिस इंडिया खिताब को जीता, ब्यूटी क्वीन है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के अलावा इन्होंने शिक्षा जगत में भी अपने परचम को फहराया है। डॉक्टर स्वरूप संपत रावल जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर से पीएचडी इन एजुकेशन किया। इनके डॉक्टोरल थीसिस का सब्जेक्ट यूजिंग ड्रामा टू एनहांस लाइफ स्किल्स इन चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज थी। इन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में भी अपनी खासी पहचान बनाई, श्रृंगार कुमकुम बिंदी हो या लक्स साबुन हो। स्वरूप संपत जी का ये निर्दोष चेहरा सबके दिलो दिमाग पर छाने लगा। इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, वर्कशॉप्स किया है और ज्ञान बांटना, जिससे बच्चों को जमीनी स्तर पर फायदा हो सके और वो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी बन पाए। इस ध्येय को पूरा करने के लिए स्वरूप संपत जी ने अपने जीवन को समर्पित किया है। वर्कले फाउंडेशन 1979 देशों में ग्लोबल टीचर प्राइज को कंडक्ट किया और उनके टॉप 10 फाइनलिस्ट में हमारी स्वरूप संपत जी पहुंची। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार परेश रावल जी इनके पति हैं और इन्होंने अनिरुद्ध रावल और आदित्य रावल जैसे दो बहुत ही संस्कारी बच्चों को जन्म दिया है। सबसे अच्छी बात, स्वरूप संपत जी आज भी उतनी ही व्यस्त रहती हैं जितना वो 20 साल पहले रहा करती थी, या शायद उससे भी पहले। नमस्कार मैम। नमस्कार। So happy to have you on my show. I'm really lucky. I feel lucky that I could get your time out of your busy schedule. Thanks for coming to my show, ma'am. It's a pleasure है ना। मुझे तो वो दिन याद आ रहे थे जब you were documenting for some Gujarat function, UNICEF time, and you were sitting next to me all through my workshop. It was Correct, such a lovely memory. All throughout those days, I was just awestruck by your beauty, by your talent, by your charm. No, and I'm struck by yours. So a mutual admiration society. Thank you so much. Since it is coming from a Miss India, it's a big compliment for me. Thank you for being here, ma'am. My pleasure. एक मेरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, हिंदी का चैनल है, तो हम लोग बात शुरू करें इसके पहले मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले बात पूछूं आपसे। एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा है, हाँ, कि आप एक मिस इंडिया हैं, आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक एकेडमिशियन हैं, यू आर अ मॉम, यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर, विच अमंग देम इज रियल स्वरूप संपत? आई डोंट थिंक ये प्रश्न बहुत सही है जी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक व्यक्ति, एक औरत, एक वुमन इज नॉट जस्ट एक फैसेट। अगर वो एक फैसेट होता तो कितना बोरिंग होता। ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है आई एम ऑल दिस जी, बिकॉज यू नो जब से मैं एकेडमिक्स में आई हूँ और टीचर हूँ और मैंने इतनी सारी डिग्रीज पाई है, तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि यू नो तुम एक्ट्रेस तो नहीं हो। नहीं, आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन एक्ट्रेस। और स्पेशली जो काम मैंने थिएटर पे किया है, थिएटर में रंगमंच पे, वो मेरे फेवरेट प्लेज है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ। मैं ये नहीं समझती कि एक्ट्रेस होना कुछ खराब है। बिल्कुल नहीं। सो आई थिंक एन आर्टिस्ट, अ पेंटर, एन एक्ट्रेस, अ मदर, अ वाइफ, all that is me. Ma'am, your multifaceted personality reminds me of William Somerset. When I look back the multifaceted of my personality, I get perplexed. I fail to understand which is real me.
मैम इन सारे रोल्स को करते हुए क्या आपको लगा कि कुछ ऐसा जो मैं बहुत अपने को रिलेट कर पाती हूँ इन सारे रोल्स में? आई थिंक मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ कि मैं माँ हूँ जी और मैं टीचर हूँ। ब्यूटीफुल। आई थिंक आउट ऑफ एवरीथिंग, जी अगर एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेस का क्या फैसेट मुझे अच्छा लगता है कि वो स्टोरी टेलर है, जी नॉट कि वो नौटंकी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आई मीन नॉट दैट इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, राइट? जी तो आई थिंक माँ जो रात को या दिन में कहानियां बताती है, खाना खिलाते, बिल्कुल या यू नो लाइक मैं जब मेरे बच्चे जब छोटे थे जी तो मैं एवरी नाइट हर रात को उन्हें एक कहानी सुनाती थी पढ़ के। जी तो यू नो दैट आई थिंक टीचर्स, जो अगर कोई बेस्ट टीचर है तो वो स्टोरी टेलर होगी। बिल्कुल मैम। You know, when you can tell stories beautifully, it could be a story of a plant, जी you know, जो सीड से प्लांट बना और ट्री बना, वो भी तो एक कहानी है, ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है मैम। It could be मणिकर्णिका, it could be anything, you know. Lovely. So I think वो aspect is something which is really nice. Okay, but ma'am, how beautifully you said, like Mahabharata and Ramayana, two of our greatest epics. They are also story. They are teaching. They teach us life skills and values in the form of stories. Absolutely, absolutely. Beautiful, ma'am. ये यहाँ पे हम बात करेंगे मैम की कुंडली का। अभी आप स्क्रीन पे मैम की कुंडली को देखेंगे। यहाँ हम डायनामिक प्रॉमिसेस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्टैटिक प्रॉमिसेस की बात करेंगे। और एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो एस्ट्रो एंथुजियास्ट हैं, वो इस वीडियो से उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक भारत की मशहूर हस्ती से आज बात कर रहे हैं। आप इनके चार्ट को देखिए और ग्रहों की स्थिति से आपको पता चलेगी कि क्या मैडम ने किस तरह से ये कोडेड है, और ये जो प्लैनेट्स का कॉन्फ़िगरेशन है, उन्होंने कितनी हाइट्स और कितनी या स्ट्रगल्स या चैलेंजेस दिए। तो एक छोटी सी चर्चा जारी रहेगी, पर सबसे पहले आप मैम के कुंडली को देखिए। यहाँ पे लग्न की स्थिति को देखिए। मैम स्कॉर्पियन राइजिंग साइन है और जेमिनाई मून साइन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्कॉर्पियो जब राइजिंग साइन होती है तो ये एक काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि है और ये अपने आप में पूरे रहस्य को समाहित रखती है। मैम से पूछेंगे कि स्कॉर्पियन होना, जैसे मैंने जीवन में मेरे जो सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे स्कॉर्पियंस हैं। वाओ। मैम से मैंने इस तरह से हम लोग क्लिक हुए कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि मैम जिस ऊंचाई पे हैं वहाँ पे उनको परमात्मा और प्रोग्रेस और ज्यादा उत्तरोत्तर ऊंचाइयां दे। थैंक यू जी मैम। तो आप कुछ कहते हैं कि यू जस्ट की द सीक्रेट्स ऑफ एंटायर कॉस्मोस, एंटायर यूनिवर्स इनसाइड यू। सो इज इट ट्रू मैम? यस, ओके, एक्चुअली यस जी। लोग जो पीपल हु डोंट नो मी जी, यू नो, और सुपरफिशियली नो मी, मे थिंक के ये तो कितनी सब बातें बता देती है। ओके ओके, बट मैं वही बातें बताती हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल। एंड इट इज अ वेरी प्लान्ड एंड थॉट ऑफ थिंग। ब्यूटीफुल। कि ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए तो बता रही हूँ जी, नहीं तो आई एम अ ग्रेट वन फॉर कीपिंग सीक्रेट्स। ओके, सो यू हैव दैट, you are like that blotting paper which absorbs entire information inside it. Yes. लवली मैम। मैम के लग्न लॉर्ड, एसेंडेंट लॉर्ड यहाँ रेट्रोग्रेड होके 7th हाउस में पॉजिटिव हैं। 7th हाउस से देखिए लग्नेश अगर लग्न को देखते हैं 180 डिग्री अपार्ट है लग्न से मैम के लग्नेश, और यहाँ पे वो लग्न को देख रहे हैं, रेट्रोग्रेड है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन है। लग्नेश अगर लग्न को देख ले, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। और हमारे ऋषि महर्षि लोगों ने जो ज्योतिष के सिद्धांत लिखे अपने एंशिएंट टेक्स्ट में, उसमें इनकी बहुत व्याख्या की गई है, जो मैम के केस में 100% फलित हुआ है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे वो रेट्रोग्रेड है, वक्री अवस्था में है मंगल, और ये मैम को एक नेवर से डाई एटीट्यूड देते होंगे। इसकी सच्चाई क्या है मैं मैम से पूछूंगी। आप बताइए मैम, क्या जीवन के संघर्ष, चूंकि हमने मानव शरीर में जन्म लिया है तो सुख दुख, भले आप इस मुकाम पे हैं, सफलता के इस मुकाम पे परमात्मा ने आपको कुछ भी बाकी नहीं रखा अपने आशीर्वाद से,
क्या आपको फिर भी लगता है कि आप कुछ ऐसे समय, ऐसे स्ट्रगल के या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए और वहां से आपने बिल्कुल ठान लिया था कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे हार नहीं माननी? ऑफ कोर्स, हमेशा। आई डोंट नो इफ इट्स अ स्ट्रगल। ओके। क्योंकि शायद मैं वो वर्ड मेरे वोकैबुलरी में ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। मे बी सम सेटबैक्स। ओके। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं? प्लीज प्लीज। एंड आई थिंक इट्स अगेन ऑफ कोर्स इट्स टू डू विद एकेडमिक्स। एक एग्जाम्पल फिल्म से भी है, बट आई विल गिव यू दिस एकेडमिक वन बिकॉज इट्स वेरी एप्ट। दोनों एग्जाम्पल दीजिए मैम। देखिए, देखते हैं। सो व्हेन जब मैं पीएचडी कर रही थी, और मैं लिख रही थी, सो 3 साल डेटा कलेक्शन में गए, फिर 1 साल लिखने में। जी। आई हैड रिटन 110,000 वर्ड्स। ओके। सो यू कैन इमेजिन इतनी बड़ी हो गई थी, मोटी बुक हो गई होगी। जी। और मेरे यू नो वी हैव गाइड्स, जो इंडिया में गाइड्स कहते हैं। हालांकि मैंने इंग्लैंड में किया है, तो इट्स कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ स्टडीज एंड सुपरवाइजर्स। ओके। तो नॉट माय डायरेक्टर ऑफ स्टडी हु इज द मेन पर्सन, बट द सेकंड पर्सन। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक ईमेल लिखा, और उन्होंने लिखा कि डियर स्वरूप, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 24 PhDs. If you submit this, you will fail. Such a positive man. Yeah, I mean, yeah, so positive. So, you know, like now imagine there is this computer in front of me, the screen, and I read it and I go, oh my God. Switched off the email, switched off the computer, sat down. And उस दिन मुझे याद है, my younger son आदित्य मेरे पीछे खड़ा था. Okay. Because it is a big monitor, he could read the letter. Okay. What I would do was 2 things. One, affect my life and affect my son's life. So I put it off. Immediately his question was, Mom, what are you going to do? So I said, मैं कुछ करूँगी. जी. I sat 2 minutes like this, switched on the computer, जी. And I went through my whole PhD again. Okay. Because मैंने सोचा इन्होंने कहा तो कुछ तो होगा, means it can't be totally, you know, like, means he wasn't a bad man, but totally तो wrong हो नहीं सकते, कुछ देखते हैं. Then I changed the second chapter of my PhD, which is the methodology. Okay. He still didn't like it. Okay. क्योंकि one, it's written in 3 voices. Okay. तो PhD 3 आवाज में नहीं लिख सकते. Oh. एक तो मैं थी, पर्सनली स्वरूप, ठीक है. एक थी स्वरूप द एकेडमिक, ओके, जो बड़ी सोच रखती थी. जी. जो स्वरूप थी वो सिंपल थी. ओके. द थर्ड वॉइस वाज माय स्टूडेंट्स. उनका वॉइस बहुत स्ट्रांग है मेरे पीएचडी में. जी. दूसरा मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखा है. हाँ. तो इट इज आई थिंक. ओके. देन रिपोर्टेड स्पीच. या. Another thing is, like in India especially, everybody goes, रिसर्चर ने कहा, रिसर्चर ने सोचा. हालांकि मैंने लिखा है आई थॉट, आई थिंक, आई बिलीव. जी. अनदर थिंग इज दैट आई हैव नॉट रिटन द एनालिसिस इन नंबर्स. जी. सो माय एनालिसिस आर रिटन इन स्टोरीज. ओके. सो आई थिंक ही वाज totally zapped by all that. Okay. फिर मैंने इतना ही change. It must be a culture shock for him. Yes, and मैंने सिर्फ second chapter change किया. जी. फिर मैंने उनको कहा कि I'm going to submit this like this. So I hope you will sign it. हाँ. Of course he did. आपको एक चीज बताऊं, जब I walked into my viva. जी. For people who don't know, जब हम PhD देते हैं, हाँ. तो 2-3 examiners वो पढ़ते हैं, and then they call you for an interview, okay, where you talk about your PhD, you defend your thing. Okay, okay. So वो viva में, I walked into my viva and my examiners got up and they said, at the onset we want to tell you we've passed you. We've never read a PhD like this. Lovely, I can't imagine. So can you imagine, like he told me I will fail. Such kind of initial shock. Yes. Yes. And I got my PhD without any amendments, no corrections.
ब्यूटीफुली। पर मैंने बहुत, ये जो कहते हैं ना कि यू मैनिफेस्ट जी, और यू सी, तो मैं रोज एवरी डे आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ गोइंग टू गेट माई डिग्री। यहाँ तक कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये इयररिंग्स पहनूंगी, ये चप्पल पहनूंगी, ये ड्रेस पहनूंगी, मेरा मेकअप ऐसा होगा। बट इट्स नॉट ओनली दैट, है ना जी। द थिंग इज यू हैव टू वर्क फॉर इट. So that's why I don't call it a struggle. It could be a setback because I can improve it. Lovely, ma'am. That's a secret technique of manifestation. Yes, so it's like you could say it is not easy. Not easy, not at all easy. But I don't take these things as setbacks. Challenges. Yeah, like there was when I a very interesting thing is there were some directors when I joined films. हाँ. उनको लगता था कि इसकी आवाज अलग है जी, क्योंकि तब की हीरोइंस की आवाज ऐसी हुआ करती थी, you know, like it was, there was this girl who was sexy husky voice. I know. This was this modern Indian empowered woman. Correct. With a different voice. हाँ. She may have been 20 years old, you know. जी. अभी you know, just last week जी, I was sitting in the Delhi lounge at the airport. Okay. And वहाँ back to back seats है. हाँ. तो मैं बात कर रही थी and as soon as I finished talking, जी. the person from the back came in the front and said, मुझे पता था आप हैं, आपकी आवाज. It's been in my life all the time. You see? Lovely. So other people may think it's a setback. No. But yes. That's the spirit I was talking about. कि जब लग्नेश रेट्रोग्रेड होते हैं तो ये सारी बातें बहुत नेटिव को छोटी लगती हैं और इनकी कोई गिनती भी, गणना भी नहीं करते वो लोग कि ये इसको मैं स्ट्रगल बोलूं या चैलेंजेस बोलूं. बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने. और आवाज की बात करूंगी. हम लोग सेकंड हाउस से आवाज देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और सैटर्न लग्न में है. ये मेरे लिए इतनी मुश्किल होती है कि जो लग्न में सैटर्न होते हैं जिनके भी, वो बोलेंगे मैं तुम्हें 15 मिनट्स में कॉल करता हूँ या करती हूँ, और उनकी कॉल आ ही जाती है 15 मिनट्स में. अब मेरे तो लग्न में नहीं है सैटर्न. मैं हमेशा लेट लतीफ. आज भी मैम को मैंने 4 बार मैसेजेस भेजे कि बस मैम 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड्स. तो ये होता है लग्न में सैटर्न आपको बहुत पंक्चुअल बनाते हैं, बहुत डिसिप्लिन बनाते हैं. सही बात है. लग्न में सैटर्न आयरन लेडी बनाते हैं मैम को. और जैसा कि अभी मैम ने बताया कि उन्हें कोई इस तरह के पूरे लाइफ में संघर्ष का शब्द ही नहीं है मैम के शब्दकोश में, और लाइफ को बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्मूथली लीड किया है. मैं एक चीज कहना चाहूंगी. जी प्लीज. यू विल लाफ मैम. आई एम ईगर टू लाफ. ओके, तो मैं बहुत सिस्टमैटिक हूँ. जी, बहुत. जी. आई थिंक अगर मैं सिस्टमैटिक नहीं रहती तो इतना सारा कर नहीं पाती. Exactly. तो जैसे लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर, मैंने 75 वर्कशॉप्स किए आजादी के अमृत महोत्सव के लिए. तो वो हर डेट, टाइम कैलेंडर पे, टाइम टेबल पे, इसके आगे ये 15 मिनट्स बिफोर. जी. अगर आप मेरी अलार्म देखोगे, हाँ, I will show it to you. Please, you will laugh. You will laugh. So I get up in the morning to go to the studio. I do Pilates. Okay. And yes, ma'am. So see the time. 7:01. 7:01. 6:55 means 6:53. 6:53 ये कौन सा टाइम हुआ मैम? ये हुआ कि 1 मिनट लगता है उठ के किचन में जाके 2-3 मिनट में कॉफी बना के रख के ब्रश करके, तब तक कॉफी थोड़ी ठंडी हो जाती है. यू कैन सिट डाउन एंड हैव योर कॉफी, बट दैट 1 मिनट मोर टू स्लीप इवन. ओहो, मीन 7 बजे तो वो 1 मिनट ज्यादा. तो परेश मुझे कभी 6:58 को उठा देते हैं ना. गो आज जैसे आज जी, परेश 3 मिनट बाकी है. तो the sir is a spoil sport. So it's like that. Okay. That way. जी. You know that perfect बैलेंस. yes. ये है सैटर्न जब लग्न में आ जाते हैं, आपकी कुंडली में कारक हो अकारक हो, आपको बहुत डिसिप्लिन बनाते हैं.
समय घड़ी के सुई से आप अपनी दिनचर्या को गाइड कर सकते हैं। ये चीजें हैं। आपको एक और चीज है, I wanted to talk about the voice. जी। So you can correct me if I'm wrong because I'm not an astrologer. अरे मैम। And I've got zero knowledge of astrology. सच में। But there are two things. One is the quality of the voice, and one is the meaning behind what the voice is giving you. Okay. So both of them are unusual in mine. That I mean, what I talk is very different from what other people talk. Okay. The subject matter. Yeah, subject matter. Okay. And the command on the voice. Lovely. So I don't know, maybe you should think about that. No, definitely, ma'am. You're coming to your 5th house, ma'am. 5th house, like you have been a Bollywood actress, have started your career with Na Khuda and Naram Garam, all-time favorite. Since you are a beauty queen and a model, actress, academician, mom. Again, so 5th house is very prominent, who is pursuing art and drama and theatre and films, even YouTube. सो मैम यहाँ 5th हाउस में आपके केतु हैं और केतु के डिस्पोजिटर जुपिटर आपके 12th हाउस में हैं। आपको देखिए, जब कहते हैं केंद्र त्रिकोण में राहु केतु आते हैं तो ये राजयोग, दोबारा ये जो दूसरी राजयोग की बात मैं कर रही हूँ, मैम का तो ऑलरेडी एक राजयोग लग्नेश का है। 5th हाउस के लॉर्ड भी देखिए केतु हैं। केंद्र त्रिकोण में राहु केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। बच्चों से आपको बहुत खुशी या बच्चों के लिए आपका जीवन समर्पित होगा। यहाँ के लॉर्ड 12th हाउस पे हैं, तो क्या उन्होंने जैसे कुछ ज्योग्राफिकल दूरी को दिखाते हैं क्या? बचपन से हॉस्टल में पढ़ाई की बच्चों ने? दोनों ही स्कूल के बाद जी। अनिरुद्ध studied 4 years in Aurangabad. Okay. And Aditya studied 4 years in New York. Great. So, planets create energy. अब वो एनर्जी को आपको एग्जॉस्ट करना होता है, दैट मे बी फॉर 6 months, 1 year. लेकिन 12th हाउस में जब 5th हाउस लौट जाते हैं तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कभी किसी फेज ऑफ लाइफ में वो आपके महादशा के हिसाब से जब वो पीरियड आया होगा तो होता है। मैम यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी, आप जैसे आपने रिसर्च किया यहाँ केतु 5th हाउस में, लेकिन कुछ अपने सिग्निफिकेशन को देते हैं हर प्लैनेट्स जहाँ पे रहते हैं। तो इसमें हम लोग जब यहाँ केतु आता है तो हम लोग बोलते हैं चाइल्ड बर्थ में परेशानी, या लव अफेयर्स में ब्रेकअप, या शेयर मार्केट में आपको लॉसेस, या स्टडीज में ब्रेक। तो इन सारी बातों में none of the others. Okay. So I'm not at. Let's start with. I mean, last thing you mentioned. Any of the things. Like shares, I have zero knowledge. I'll never ever because like I'm totally zero. Okay. So no. Studies, love affairs, तो no. Paresh was my first boyfriend when I was 16. First and last? Yes. Oh. मैं हमेशा उनसे कहती हूँ मुझे चांस ही नहीं दिया to look around. मैं 16 साल की थी. Come on, you know. Like that's really too bad. Paresh, sir. That's too bad. No miscarriages or anything like that. But yes, I had a break in my studies. कहीं ना कहीं वो सिग्निफिकेशन मिलेगा। So when I was 19 maybe. जी। I was a college dropout. Okay. मैंने I just couldn't study. I found it too boring. Okay. And I stopped studying. जी. Of course मैं बहुत guilty feeling करती थी। हाँ. कि यार I want to do complete. I want a degree. जी. क्योंकि मेरे घर में सब बहुत पढ़े लिखे हैं. Like my mom was a university topper. Mom is. Yeah. Mom was an oncologist, yes. Renowned one, yes. in Mumbai. So everyone, like my brother's done his MBA from Boston University, and so I used to feel very bad because I was the only one जो BA भी pass नहीं थी. 5th house initial education दिखाता है. That's right. I did have a break in my studies. Yeah. Okay. तो मैम और उसके बाद वहाँ से लेके सफर में आऊँ तो सबसे पहले 5th हाउस के बाद मैं बच्चों से आपका रिलेशनशिप कैसा है मैम? My relation with my kids is fantastic. Okay. हाँ, ये देखिए. It is superb. मैं तो lucky हूँ. I got 2 boys. हाँ. Not because of male, female, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जी मैम, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, मैम के 5th हाउस के लॉर्ड जुपिटर होते हैं, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी में मेल प्लैनेट बोलते हैं, जो कि एक दूसरे प्लैनेट सन जो अनदर मेल प्लैनेट है उनसे कम्बस्ट हैं। 1 डिग्री 30 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों के डिस्टेंस में, बहुत क्लोज कंजंक्शन में है, और 2 मेल प्लैनेट का इन्फ्लुएंस 5th हाउस में और 5th हाउस के लॉर्ड पे इनको 2 मेल चाइल्ड दिया इन्होंने।
मेल फीमेल की हम डिस्क्रिमिनेशन की बिल्कुल हाँ, बात नहीं कर रहे हैं. We're not talking of gender. जी, बस एक एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से. But then there's something I didn't tell you which you didn't know, which I shall tell you now. Please do, ma'am. I'm the only daughter in my family after 120 years. So only boys. Means I have a brother. Okay. मेरे चाचा को they're 2 boys. जी. My father were only boys. जी. I mean there was no girls. In his generation. In his generation. In my generation, my Masi's even got 2 boys. So no one has girls. Everybody has must boys. Be enjoying that queen status. Only girl child. Only girls. Yes. जी. So that's what I mean by boys, and so बिल्कुल बिल्कुल. I've got the best relationship with my bhabis. Which is so fantastic because each of my bhabis I get along very well. In fact, one of my bhabis is my Jaan. So, you know, like all of them I get along very well with. Beautiful. So, yeah. यहाँ पे भी मैं जस्ट अपने अगर भाभी की बात की तो देखिए 11th हाउस हमारे बड़े भाई का होता है, एल्डर ब्रदर का, और 11th हाउस से उनके स्पाउस. हम 7th हाउस 5th हाउस को फिर पुनः देखेंगे. और 5th हाउस में चूंकि इतनी अच्छी स्थिति बनी हुई है, इसलिए मैम देखिए एक ही हाउस पे 12 हाउस हैं जिसपे 50,000 इंफॉर्मेशन कोडेड रहते हैं, ओवरलैप्ड रहते हैं. तो जो बच्चों का हाउस है वही हमारी भाभीियों का भी होता है, हमारे एल्डर ब्रदर के स्पाउस का भी. तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने मैम. मुझे बहुत अच्छी जानकारी. Yes, we're very close to each other. The only person who knows all my secrets is her, and all her secrets she tells me. So we are like बिल्कुल ट्रांसपेरेंट. मैम 7th हाउस की बात करते हैं. 7th हाउस हमारे मैरिड लाइफ का होता है. तो यहाँ पे अब मैं आप जितनी सीक्रेट्स है आप सब बताते जाइए. 7th हाउस के लॉर्ड अपने 4th हाउस से कंबस्ट होके 12th हाउस में है, और वीनस हैं आपके 7th हाउस के लॉर्ड. क्या सर को अपने इनिशियल स्टेजेस में मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी, या जी स्पाउस के बारे में जो मुझे स्थिति दिख रही है कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली होगी या लेते हैं घर परिवार की? Oh yes, too much. And in fact, अब तो especially his father died really long back. Okay. I think it was nearly 33 years back. From that time, he is the eldest of the family. So when he was, I think, 36, he became the eldest in the family. Okay. So this is what I was talking about. Yes. So he got the responsibility of the whole house. Of course, his mother was living. Okay. But you know, in our Hindu families, how it is, it's the boy. Boy who looks after the family. So it was the eldest of the family. Eldest among them. And then me. So we became the elders at the age of 33 and 36. So, and he's always taken care of all his sisters. He's got 2 sisters and a brother. The whole family, yes. Beautiful. मैम के 7th हाउस के लॉर्ड अपनी राशि में स्वराशि में गए हैं और 12th हाउस में हैं. यहाँ पे लिब्रा एक ह्यूमन साइन होती है जो दिखाती है कि एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे कौन नहीं चाहता है कि आराम से रहूं और केयर फ्री माइंड से मैं लाइफ को आगे बढ़ाऊं, पर ये चीज़ चूंकि मैम की कुंडली से दिख रही है तो सर की कुंडली में रिफ्लेक्ट होती होगी. मैम यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके जो स्पाउस के प्लैनेट हैं वो सन और जुपिटर के साथ हैं, जो बहुत ही एक नो नॉनसेंस प्लैनेट कहे जाते हैं. तो क्या सर ने आपके बालों में फूल नहीं लगाए या बिल्कुल नो नॉनसेंस टाइप के कि नहीं बस? Oh my God, what a question you've asked. He's so like that. Okay. Now imagine मैं 16 साल की थी. हाँ. From a very, very upper English school. जी. And then we fell in love. And I thought, chalo, we'll go steady like it was called in that time. जी. But Paresh is like, I don't believe in steady. Within a week, you tell me whether yes or no? No, not yes or no. Whether you're looking to marriage or not. Okay. I'm thinking, I'm just 16 years old. मैं कहाँ शादी के बारे में सोच रही हूँ. But he says that, like he told me much later. He didn't tell me then. Okay. He said that I was not ready to waste energy on a relationship that would not take fruition. Okay. So, like that would not be forever.
If it was then, I would have rather broken off at that time. Okay. Than waste my time and energy on a relationship that was not permanent. I mean, that's how. No dance, no drama. No dance, no drama. Of course, once in a while, suddenly he'll come with a rose. Okay. Once I remember there was these huge floods and he walked, because he couldn't call me up, we only had landlines. Okay. He walked all the way from Parla to Mahim. In the knee down. Yeah, but वैसे he's not such a romantic person. No nonsense person. Yeah, but I don't know, maybe I'm okay. Like, yeah. No मैम, इट शोज। यहाँ मैम की मैं नौमांश कुंडली D9 को दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आप देखिए। मैम के D9 में 4th हाउस में लग्नेश और सप्तमेश की युति है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मैम कैसे एक कुंडली लग्न D1 में भी बहुत अच्छी बनी हुई है स्थिति, और D9 जो हम लोग मैरिज के लिए देखते हैं वहां पे दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अपने घर में रहेंगे। 4th हाउस आपके घर का है, डोमेस्टिक लाइफ बहुत अच्छी दिखती है। मैम आप कुछ ऐसी बात बताइए सर के साथ आपके रिलेशन की जो हम बाकी इंटरव्यूज में या बाकी जगहों पे आपके इंटरव्यूज में हमने नहीं देखा, नहीं जाना। I think one thing is I am not ashamed of it, so let me tell you this. Please. And I don't like this feminism business. It's a misinterpreted thing. But I think I have changed a lot. From what I was to what would give him happiness. It's not about his one thing. It's not only about his happiness, but it's even about peace and tranquility in the house, which is very important for me. Very beautifully putting up, ma'am. Another thing is that I don't know whether it's my role or his role to do things. But it's okay. I've got no problems. Like once I'll tell you is that I was an actress who was a big star, and so was he. I mean, like coming up. And one day I told him, Anirudh को ज सिखा दो. उन्होंने ज सिखाना शुरू किया. I said, Paresh, I think आप acting करो, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगी. मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी. So you know, like he was doing 3 shifts. Well, somebody had to stay to take care of the kids, and I'm not saying the mother's the best. A father could be good, but I was better than Paresh. Lovely. So it's like the nurturing part is for ma'am. Another thing is I don't know कभी ये जिद क्या होती है पता नहीं. Like I love red. Okay. I mean red is my color. Yes. मैम मिस इंडिया के समय आपने रेड साड़ी पहनी थी. Yes, exactly. और श्रृंगार बिंदी में आपकी जो रेड बिंदी. Yes, I'm always even now. So but Paresh likes me in pink. Okay. You know, over the years, pink has become one of my favorite colors. कभी मैं देखती हूँ कि oh my god, so many pink. You know, आपके cupboard में, wardrobe में. Yeah, and I used to not like pink when I was young, but it would be really stupid because I think pink looks very good on me. So it would be सारे colors. परेश को अच्छा लगता है तो जिद है कि नहीं पहनो means it's stupid. You know? नहीं. So ये पता नहीं क्या होड़ है हस्बैंड वाइफ में, एक साथ रहना है, सारी जिंदगी बितानी है, ये छोटी छोटी बातों पे ईगो टसल, ये बिल्कुल बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन. सिली, यू नो. अच्छा ऐसा भी नहीं है कि झगड़े नहीं होते हैं. आई एम लाइक परेश बताएगा कि आई एम अ बिग फाइटर कॉक. ओके. वो पकड़ के रहती है बेलन और सैंडल वाले. वही. So it's a sign of happy married life. I think so, yes. But मैम जैसे आज मैं देखती हूँ कि शादी का जो एक ये इंस्टीट्यूशन है वो काफी बिखर रहा है. यंगस्टर्स में वो कमिटमेंट का लेवल नहीं है जो तो इसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप कुछ बोलेंगी तो वो मैटर करता है मैम. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज आई थिंक इट्स अ कॉम्प्रोमाइज. Okay. You know, you need to have you give in, I give in, then we can be together. Okay. अगर मैं भी जिद करूँ, तुम भी जिद करो तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी. Besides, मेरी नानी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी मुझे. रिलेशनशिप्स में गांठ मत बांधो. Don't tie knots in relationships. Okay. Open knots as much as possible. Okay. So it's about any relationship. With friends. Now my best friend. I met her nearly at the time I met Paresh, and both of them are Geminis.
It's such a funny thing. यार दोनों ही सेम है. So I met her when I was 17. Feeling jealous, ma'am? No. Okay. I met her when I was 17 and I met Paresh when I was about 16 and a half. So it was within that 6 months. She is still my best friend. And then I got married. She lives in England, so you know. Then I got married and came here 35 years back, and I met another best friend, Urvashi. Okay. And we are friends since 35 years. So it's like permanence, and it stays because you know of relationships, of your commitment. If you want to be in the relationship, or if that's right. If you want, your intention is very much required. Because nowadays sometimes I think तो क्या हुआ, break up and go to another. मैं तो उतना ही कमा रही हूँ, मैं क्यों जाऊँ चाय बनाऊँ. I used to earn more than Paresh. जी. When I was a bigger star. Yeah, I know, ma'am. Of course, now he is like way ahead, but only because you have chosen the backseat. That's okay, but still, I mean, like Paresh Rawal is a star. Yeah, so I mean, like imagine if at that time I had acted smart and spoiled our relationship. You know, वो है ना मैम कि आप आर्ग्यूमेंट्स जीत सकते हैं पर रिलेशनशिप को लूज कर देते हैं. Exactly. So नहीं मैम. और ये जैसे फिल्म स्टार बनने के लिए बहुत यंग बच्चे लड़के लड़कियां आते हैं बॉम्बे बहुत सपना संजो के कि मुझे भी कुछ वैसा, मैंने कुछ सुन लिया धर्मेंद्र जी का या ऐसे वैसे कुछ उन्होंने बस फर्श से अर्श तक का सफर किया. तो ऐसी कुछ बातों को लेके वो आ जाते हैं घर बार छोड़ के कुछ रुपए पैसे लेके. तो ऐसे बच्चों के लिए कोई मैसेज देंगी मैम आप? इट्स नॉट इजी. ओके, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ. जी. And I think you should think of other professions besides acting. Beautiful. क्योंकि ये सबके लिए नहीं है. जी. It's और ये आपका bread and butter नहीं हो सकता. Yeah, it cannot be. Sometimes it's not only your looks, it's your charisma. जी. It's your voice, it's your ability to act, to emote. All these things, you know, like people think, oh, मैं तो इतना अच्छा डांस करता हूँ, but it's not that, you know. That is, and there is a huge thing called luck. I mean, I'm talking about, you know, destiny जो आप में लिखा है. You know, like how I don't know if you're going to say about that or I would say. मैं please मैम आप destiny के बारे में मैं बात ही इंटरव्यू खत्म ही नहीं करूँगी जब तक आप ना बताएं. That is that I was at 38, 37, a college dropout. And one very great astrologer saw my horoscope and he says, अरे आप तो गलत लाइन में हैं, आप तो प्रोफेसर बनोगी. And I'm thinking, मैं कैसे प्रोफेसर बनूंगी, मैं तो BA पास भी नहीं हूँ, you know. तो I think वो स्टार्स में लिखा था ना. नहीं मैम, बिल्कुल. और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को मैं परसू करती हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है अकाट्य है. तभी मैंने लाइफ के अपने इतने साल इसमें दिए, डिवोट किए. अगर मुझे कन्विक्शन नहीं होता तो मुझे करने को बहुत कुछ था. तो ये बात है मैम. आपके 8th हाउस की स्थिति जो है वहाँ मून है और चंद्रमा और सूर्य के बारे में कहते हैं कि उन्हें अष्टम का दोष नहीं लगता. मैम के 8th हाउस जो डीप रिसर्च की बात कर रही हैं मैम, इन्होंने एक फॉरेन यूनिवर्सिटी, रिनाउंड फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपने PhD की डिग्री को लिया. और चूंकि यहाँ पे जेमिनाई साइन है तो ये बच्चों से रिलेटेड इनका जो रिसर्च का सब्जेक्ट था. मैम वो आप सब्जेक्ट बताइए मेरे दर्शकों को. कि और यहाँ पे मून भी है और इसके आगे मैं और बात करूंगी. That I was so stunned when you said about this children से related. So it is the role of drama in enhancing life skills in children. Okay. With learning disabilities. Lovely. It's about all children. और उस PhD में मैंने एक ऐसी लाइन लिखी है कि मैं अपने देश के सारे बच्चों की जिंदगी बदलना चाहती हूँ. तो यही एक गोल है. पहले you know मैं सोचती थी कि मैं ambitious नहीं हूँ. You may tell me if that's there in my chart. Not at all, ma'am. But I think I'm a very very ambitious person. See, this is the whole thing. ये secret ambition है. जी. 8th हाउस का ambition है. Yes, it is that secret ambition कि मैं देश के सारे बच्चों की जिंदगी बदलूंगी. तो ये हो सकता है. मैंने रिसर्च किया था 5, 6, 7 चिल्ड्रन के साथ. I started teaching in, I did workshops all over India till our Honorable Prime Minister called me to Gujarat. And then I started teaching teachers to teach children so they could change the lives of children. Today I'm on the Central Advisory Board of Education of our country.
I helped write the position papers for the National Education Policy. Lovely. I'm on the national mission for mentoring, to mentor teachers to teach children well. I'm reaching out to so many children. I think all children from all over the world. I mean, not over the world, all over my country. I mean, that's my love, my country. मैम के 10th हाउस ऑफ जॉब एंड प्रोफेशन के यहाँ लॉर्ड देखिए सन है, और सूर्य जाके द्वादश भाव में 2 प्लैनेट्स को कंबस्ट किए हैं। लग्न में मरकरी हैं, मरकरी से रिलेटेड इनके 8th हाउस के लॉर्ड लग्न में बैठे हैं मैम के। इन्होंने बच्चों के लिए जितना सोचा, मरकरी को हम प्रिंस बोलते हैं अपने पूरे सोलर सिस्टम का, न्यूएस्ट प्लैनेट, यंगेस्ट प्लैनेट, उससे रिलेटेड मैम को जिस उत्साह के साथ मैम बात करती हैं, और मैंने इनको काम करते हुए देखा है बच्चों के लिए, उनकी एक एक बच्चे की जिंदगी में अगर कुछ वो सकारात्मक बदलाव ला पाएं तो इसके लिए वो बहुत प्रयासरत रहती हैं, और अपनी इस कंफर्टेबल लैविश लाइफस्टाइल को छोड़कर वो गांव और कस्बों के बच्चों के जीवन को बदलने के लिए कार्यरत रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मैम के कार्यों की सराहना की है और काफ़ी विश्वास रखते हैं कि आप शिक्षण पद्धति जो है, शिक्षा पद्धति भारत की, उसमें आप कुछ पॉजिटिव चेंज लाएं मैम। मैम इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल आपके मम्मी पापा का जो रिश्ता था, क्योंकि सन और मून आपकी कुंडली में ट्राइन बनाते हैं, ब्यूटीफुल ट्राइन, स्पार्कलिंग ट्राइन, नवम पंचम का योग है, तो ये बताता है कि जो पेरेंट्स होंगे उनके बीच आपसी बहुत प्रेम, स्नेह और कोऑर्डिनेशन होगा, ऐसा था? Absolutely, they were very madly in love with each other. Okay. और there was when you asked me about separation of parent and child, I thought you meant me. No. I'll tell you why. Because I was brought up by my grandmother. Okay. So I did not live with my parents. Acha. So my parents used to say they're on a perpetual honeymoon. Oh, because lovely. Both my brother and me, we lived with my nana nani. जी. हालांकि they were even in Mumbai, but we lived with our nana nani. जी. So my parents were forever on a honeymoon. I wanted to know, in spite of being so good an actress, in spite of wanting to work, I refuse a lot of work. So I can't say that I'm frustrated that I don't have work. But what is this that makes me refuse this work that comes in acting? इसमें अगर मैं जो आपकी कुंडली में देख रही हूँ कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड जो एक्टिंग करियर, शो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, दोनों कंबस्ट हैं। तो या तो आप चाहे अनचाहे काम को जो आप रिफ्यूज करती हैं, उसमें इन दोनों प्लैनेट्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। वीनस आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ये रिफ्यूजल हो सकता है स्पाउस की तरफ से हो रहा हो, या फिर आपके 5th हाउस के लॉर्ड, 5th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, कुछ आपके जो आपको लाइफ में बहुत कुछ दिया है, लाइफ हैज रियली ट्रीटेड यू वेल, बट ये कहीं ना कहीं ये प्लैनेट्स अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट जरूर करते हैं। Yes, because every time I do a film, it's like super. Ma'am, like Uri, it was such a chota role, but everybody loved it, and the end of Uri was practically on me. I mean, not on me, but my reaction. And the last scene, I remember exactly, when you, like abhi tak people remember Ye Jo Hai Zindagi and things like that. What is it that makes me refuse work? Because I refuse so much work. My bhabhi called me up in the morning and she said, so you are going to interview Renu? Yes, exactly. ये करिश्मा है मैम का। चलते चलते मैम एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगी, आपके ग्लोइंग स्किन, ये मैंने इंडिया में ये स्किन टेक्सचर नहीं देखा, ये आंखों का कलर, ये क्या इसके पीछे क्या राज है? So मैं I'm from the Bhatia community. जी. So dad हमेशा कहते थे कि हम इस एरिया के नहीं हैं, मीन्स फ्रॉम गुजरात। ओके। हमारे एंसेस्टर्स एक्चुअली बलूचिस्तान और सिंध से आए थे। Don't tell me, ma'am. Now I know the secret of 8th house. Yes. जी. Yes. Ma'am. So वो शायद गजनी के टाइम में वहाँ से हमारी जो क्वीन थी बाई साहब, उन्होंने she was a warrior type, and she held up the fort. Okay. And lot of the families to leave from there. Okay. And the ones who stayed back did Johar.
जी, okay. But lots of families that left. Exodus. They left from, so we were probably one of the first refugees into India. Okay. Just to save your ethnicity, just to preserve your ethnicity. Exactly. Hindu outlook. Yes, to save the Hindu outlook. जी. So शायद उस टाइम में हमारी community Shivites थे. जी. But when they came into this area, they started following Krishna, Shri Krishna. Vaishnav. Yeah, and they became Vaishnavs. And that's why, but we still have the customs उस टाइम के. जी. हमारी भाषा भी सिंधी नहीं है, okay. कच्छी नहीं है, जी. पर हालाई है. So it's a different language, a little. Okay. And हमारे जो rituals है जी. वो बहुत अलग है. They're not typically. Okay. So you'll find that the women are very tall and slim. जी. जी. So मैम, सारी मिस इंडियाज खूबसूरत होती हैं, पर मैम मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मिस इंडियाज में होंगी. इनकी जो एक नेचुरल नैसर्गिक सुंदरता है वो देखते बनती है, और मैं तो बिल्कुल आई कांट टेक माय आईज ऑफ यू मैम. सो स्वीट, थैंक यू. आपसे बातचीत करके मन नहीं भरता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जो मुझे पूछनी रह गई हो, या आप बताना चाहें अपने से, अपने लाइफ के बारे में या किसी भी क्षेत्र के बारे में, क्योंकि आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, उससे मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो. सो दिस एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड मी जी कि द वे द थिंग इज कि आपके बेटे, हाँ, दे वेरी वेरी गुड विद कलर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. दे आर्टिस्ट. जी. बहुत छोटे थे तब. जी. और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे तुम्हें कलर्स के बारे में बताते हैं. लाइक they tell, and they really do. He said that they will tell you what to wear, what not to wear, which is very rare कि boys don't tell. जी, normally yes. Yeah, I mean they may tell their girlfriends, but they don't tell their moms. हाँ. And especially जब छोटे होते हैं तब, you know. पर मेरे बच्चे मुझे बताते हैं. हाँ. Like maybe if I was here today, they may not have let me wear red, and they may have made me wear green. Oh, you know what I mean? Okay, yeah, they would I said, understand. Mom, left on your do you own. want to do this color? Mom, do you want to tone down this color? Like if I wear a red lipstick, they go, do you want to tone down this color? Oh, like the other day, I'd worn a short dress, and he says, are you sure you want to wear such a short dress? And you know, like, so, I mean, otherwise boys don't know this, you know. बिल्कुल मैम. नहीं, और वहाँ पे भी देखिए गुरु का प्रभाव है मैम. जुपिटर जो है एक बहुत मैं क्या बोलूँ, वो एक बहुत ही पायस, बहुत बेनिफिक, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं, और वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं. तो बच्चों में आपके वो टीचर हो जाते हैं, वो गुरु वाले गुण आ जाते हैं कि आपको सिखाते हैं बच्चे. जी, आपको ऐसे पहनना है, ये कलर. नाउ यू डोंट टॉक मोर. ओके. अच्छा, मुझे तो मैंने तो मुझे हमेशा बोलते हैं कितना बोलती है, कि क्या बोलती हैं, where you talk with everybody. पर जब मैं 50 साल की हुई तब मैंने उनको बता दिया. Don't tell me मैम आप 50 साल के हो. नहीं ठहरो ना, you know. So I said, listen, I talk a lot, and I'm not ashamed. When I became 60, I told them, nobody will stop me from talking. I'm 60 years old and I know what I'm doing. नहीं तो मेरे दोनों बच्चे मुझे सिखाते रहे. Don't talk so much. Don't do this. You're going to the party. Don't talk about this. You're going for that interview. Don't talk about politics. Okay. So yes. जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम. भविष्य में आपसे फिर दोबारा बातचीत का मौका मिला तो मुझे ये मेरा सौभाग्य रहेगा. ईश्वर आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखें और प्रसन्न रखें, प्रॉस्परस रखें. चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलूंगी. तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद. थैंक यू. थैंक यू मैम. सो मच.